तो आइए गाइज अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमारा थ्योरम में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट एंगल एट द सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है गाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेमी सर्कल है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ ड्रॉ पहले कर लेते हैं। अगर एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये रहा हमारा सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल पे जो हमारा एंगल बना रहेगा, कोई भी एंगल हो, आप इधर बनाइए या फिर इधर बनाइए, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये पूरा सेमी सर्कल पे ये बनना चाहिए। तो ये जो एंगल हो गया, एंगल ए, यहाँ अगर P दे दें, यहाँ Q दे दें, यहाँ B दे दें, तो एंगल ए पी बी भी हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल ए क्यू बी भी हमारा 90 डिग्री होगा। वैसे ही अगर जितना भी एंगल हम इसमें बनाएंगे, बस क्या होना चाहिए, वो सेमी सर्कल पे होना चाहिए कि उसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सही उठना चाहिए, और कहीं पर भी अगर हम बनाए सेमी सर्कल के आर्क में, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस में, तो हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा थ्योरम पूछ रहा है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो गाइज आइए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें थ्योरम को फर्दर सॉल्व करने में आसानी हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल है, लेकिन हमें थ्योरम में क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो उसके लिए हम सेमी सर्कल बना देंगे। तो ये रहा हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। तो हमें नीचे वाला पोर्शन का कोई यूज नहीं, तो उसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या बोल रहा है। चलिए यहां पे हमें सबसे पहले यहां पे सर्कल को सेंटर ओ दे देते हैं, और ये जो डायमीटर है हमारा ए बी, और हमें एक एंगल बनाना है सर्कमफेरेंस पे, तो ये रहा हमारा एंगल। ठीक है, चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं P। ठीक है, अब जो हमने डायग्राम बनाया उसे हम गिवन डेटा में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा गिवन, यहां पे गिवन लेट O बी द सेंटर of the circle and angle APB be the angle at the circumference। ठीक है गाइस, और देखिए यहां पे दो एंगल बन रहा है। एक एंगल तो हो गया हमारा एंगल APB जो हमारा सर्कमफेरेंस में बन रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक और एंगल क्या हो गया, एंगल AOB, जो कि भले ही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये भी तो हमारा एक एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया, एंगल एट द सेंटर, एंड एंगल AOB बी द एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो हमने अपना सारा डेटा जो भी हमें यहां पे ड्रॉ किया, हमने यहां पे लिख दिया। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या आता है थ्योरम में, दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा होता है टू प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ ये करना है, लिख देते हैं टू प्रूफ। क्या बोल रहा था हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल 90 डिग्री है। सर्कमफेरेंस में कौन सा एंगल है, एंगल APB, एंगल APB ये कितना बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। तो गाइस थ्योरम का हमने दो पार्ट कर लिया। पहला पार्ट जो है हमारा गिवन सेक्शन, और दूसरा हमारा टू प्रूफ कि हमें क्या प्रूफ करना है। नॉर्मली थ्योरम का जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, क्योंकि जो जो हमें डेटा चाहिए एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वो हमें इसमें मौजूद है। इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे प्रीवियस थ्योरम की मदद से। एक थ्योरम होता है कि एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference। तो गाइज ये जो थ्योरम है हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर दिया है, उसे प्रूफ कर दिया है। आप चाहे तो एक बार उसे वहां भी जाके देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल अपने इस थ्योरम पे कंसंट्रेट करते हैं, इस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस देन द एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो इसी को लेके हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ सेक्शन में आते हैं हम। प्रूफ्स, सिंस angle AOB is the angle
at the center and angle APB, angle APB is the angle at the circumference this implies कि एंगल AOB is twice of angle APB। कैसे? बाय थ्योरम, क्योंकि थ्योरम में ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है गाइज, बट एंगल AOB जो है वो देखिए, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOB क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो वही लिख देंगे, बट AB इज अ स्ट्रेट लाइन। AB क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो इंप्लाइज क्या करता है ये कि एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन AB और अगर यहाँ पे O है तो ये एंगल कितना हो जाएगा गाइस हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करते हैं इसको कि एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। देखा गाइस, हमने कैसे एक थ्योरम की मदद से दूसरे थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो कभी कभी हमेशा ऐसा भी यूज करना पड़ता है कि हमें प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ता है अभी के थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आएगा और आपको अब थ्योरम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।